हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं 11th साइंस चैप्टर नंबर 5 के बारे में। आज के वीडियो लेक्चर में चैप्टर नंबर 5 के लास्ट थियरम बट मोस्ट आईएमपी थियरम हम पढ़ाने जा रहे हैं और वो है मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड ऑफ बैंक रोड। ये भी थियरम आपको 3 मार्कर में आने वाली है और ये भी थियरम आपको होमवर्क में 3 टाइम्स लिखनी है। नाउ क्या क्वेश्चन है, मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड ऑन बैंक रोड। हम कोई भी स्लोप पे जाते हैं, कोई भी ओवरब्रिज पे जाते हैं, तब हम कितनी मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड अगर मूव करें तो रोड का कांटेक्ट में रह सकता है। जो मैं इसका एक सिंपल एग्जांपल आपको पढ़ा देता हूँ। आप लोगों ने कई बार ऐसा होगा कि फुल स्पीड में वेरी हाई स्पीड 100 की स्पीड पे आप ओवरब्रिज चढ़ रहे होंगे तो स्लोप में जा रहे हैं तब तक कुछ होता नहीं है, लेकिन यहाँ से हॉरिजॉन्टल रोड आता है तो आप स्लाइड जंपिंग कर देते हैं। रोहित शेट्टी वाली जो मूवी होती है ना, उसमें हम मैक्सिमम मूवी वो ऐसा ही होता है कि स्लोप लग देते हैं और स्लोप में से कार निकल दिए तो हम जंप लगा के यूं जाके गिरती है। क्यों? मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड से ज्यादा की स्पीड से मूव होने के कारण रीजन ये रोड का कांटेक्ट रिलीज हो जाता है और वो जंप एयर सर्कुलर में चली जाती है। तो आपको ऐसे स्लोप में कितनी मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड होनी चाहिए। अहमदाबाद में बहुत सारी जगह पे बारिश की वजह से खड्डे हो जाते हैं, तो उस खड्डे में आपको कितनी मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड चलाएंगे कि रोड का कांटेक्ट रह सकता है। अगर उससे ज्यादा की स्पीड पे आ जाते हैं आप जंप लग जाता है। आप कोई भी बम्पर आ जाता है सडनली और हाई स्पीड एक्टिवा की 40 या 50 की होती है तो सडनली हम जंप हो जाता है मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड। और ये फॉर्मूला आपको इस थियरम में यूज होने वाली है। तो सबसे पहले एम ऑब्जेक्ट पे फोर्सेस कितने लगेंगे, फोर्स ऑफ एम ऑब्जेक्ट। नाउ एम ऑब्जेक्ट में फर्स्ट वाला फोर्स कितना होता है, वेट फोर्स। नाउ वेट फोर्स कितना होता है, वेट फोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स mg डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में लगेगा। डाउनवर्ड्स डायरेक्शन मींस इस डायरेक्शन में आपको वेट फोर्स लगेगा, उसको हम mg बोलेंगे। सेकंड वाला फोर्स नॉर्मल फोर्स। नाउ नॉर्मल फोर्स इट्स कॉल्ड एंड किस डायरेक्शन में आएगा, परपेंडिकुलर टू मोशन। मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लगेगा। हम इस बार हॉरिजॉन्टल दैट मींस इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तब नॉर्मल उसके परपेंडिकुलर मींस इस परपेंडिकुलर में नॉर्मल फोर्स लगेंगे। अब इस थियरी में mg के कोऑर्डिनेट्स नहीं लिए हैं तो n के कोऑर्डिनेट्स लेने होंगे। जो आपको इस थियरी में इसमें मालूम होना चाहिए कि किस जगह एंगल होना चाहिए, तो आपको इसको रोटेट कर दीजिए। आप रोटेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा जो ये एक्स एक्सिस, ये नॉर्मल और ये वाई एक्सिस, दैट मींस ये एक्स एक्सिस का एंगल है। नाउ इसको रोटेट कीजिए, आपको ये वाला एंगल थीटा हो गया। देन थीटा मींस 2 कोऑर्डिनेट्स, हियर एंड cos थीटा, हियर एंड sin थीटा। एंगल के एडजेसेंट साइड में cos प्रोडक्ट और एंगल के ऑपोजिट साइड में sin प्रोडक्ट आएगा। नाउ थर्ड वाला फोर्स बिकम फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा, F ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन का ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल लगेगा। मोशन किस डायरेक्शन में जा रहा है, अपवर्ड्स, दैट मींस फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा F डाउनवर्ड्स। फिर से 2 कोऑर्डिनेट्स, जो इस तरह आप इसको रोटेट कीजिए तो आपको मिल जाएगा ये वाला एंगल बिकम थीटा, दैट मींस ये आपकी एडजेसेंट साइड F cos थीटा बोलेंगे, ये आपकी ऑपोजिट साइड बोले तो F sin थीटा बोलेंगे। और फोर्स नंबर 4 जो अपना व्हील होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोले तो mv² अपॉन r ड्यू टू मोशन, मोशन के डायरेक्शन में फोर्स लगता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला ये है, मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है। आप अगर कार को स्लोप में से मूव करते हैं तो आप यूं करके मूव नहीं करते,
आप हॉरिजॉन्टल ही मूव करते हैं, दैट मींस हॉरिजॉन्टल ही स्टेबल ही रहते हैं, इसी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में mv स्क्वायर अपॉन r फोर्स लगेगा ड्यू टू मोशन। कार भले ही यू डायरेक्शन में हो लेकिन आप तो स्टेबल इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, mv स्क्वायर अपॉन r लगेगा। दैट मींस सबसे इंपॉर्टेंट वाली थ्योरम क्यों इसे बोलते हैं, जो 8 फोर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8, और आपको ये फोर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो पूरी थ्योरम इजी है। हमने फोर्सेस लिखने के बाद एक ही बोला था क्या, फ्रॉम फिगर के बारे में बात करेंगे, ऑपोजिट लेफ्ट राइट अप डाउन आर इक्वल। नाउ इस डायरेक्शन में कितना फोर्स है, mv स्क्वायर अपॉन r। इस डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे, f cos थीटा and sin थीटा, दैट मींस mv स्क्वायर अपॉन r इक्वल टू n sin थीटा प्लस f cos थीटा बोल सकता हूं। एंड सेकंड वाला फोर्स अप डाउन, नाउ अप डायरेक्शन में n cos थीटा, डाउन डायरेक्शन में 2 फोर्स, दैट मींस n cos थीटा इक्वल टू mg प्लस f sin थीटा। नाउ mg को कंपेयर कर देते हैं, देन mg इक्वल टू सब्जेक्ट बनाए प्लस वाला ऑन दिस साइड, n cos थीटा माइनस f sin थीटा, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। नाउ टेक रेशियो, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय 2, देन क्या आपको मिलेगा, mv स्क्वायर अपॉन r अपॉन mg लिखेंगे। नाउ इस साइड n sin थीटा प्लस f cos थीटा अपॉन n cos थीटा माइनस f sin थीटा, m कट। If v equal to v take v max, maximum safety speed, सेफ्टी स्पीड अगर के बारे में बात करेंगे, then F इक्वल टू फ्रिक्शनल, स्टैटिक फ्रिक्शनल, वो स्टेबल रहता है रोड के साथ कांटेक्ट में, that means we can take F इक्वल टू μs into n। दैट मीन्स जो जहां कहीं पर भी ये फ्रिक्शनल फोर्स, उसके बदले आपको μs n लिखना है और v के बदले v max लिखना है, m कट, देन v max स्क्वायर अपॉन rg इक्वल टू n sin थीटा प्लस μs into n cos थीटा अपॉन n cos थीटा माइनस μs into n sin थीटा लगेगा। नाउ ऑल साइड n कॉमन, n कैंसल, तो कैंसल निकल दिया, sin थीटा रहेगा। अब पूरी टर्म्स को cos थीटा से डिवाइड करते हैं, पूरी टर्म्स, हर टर्म्स को sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस μs cos थीटा अपॉन cos थीटा, सेम डाउनवर्ड्स में cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस μs sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin अपॉन cos tan थीटा, cos थीटा कैंसल, cos थीटा कैंसल, sin अपॉन cos tan थीटा, देन v max square upon rg equal to, we can write tan theta plus μs upon 1 minus μs tan theta। now rg multiply में चला गया, that means maximum safety speed will be rg μs plus tan theta upon 1 minus μs tan theta मिलेगा। ये तो Vmax स्क्वायर हो गया, then Vmax इक्वल टू रूट ऑफ Rg μs प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस μs tan थीटा। तो आप कहीं पर भी मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड के बारे में बात करेंगे, बैंक रोड, ऐसे कोई भी स्लोप वाले रोड या कोई भी बैंक वाला रोड होता है तो इतनी मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड मिलती है। यहाँ पर कहीं पर भी मास डिपेंडेबल नहीं है, दैट मीन्स नॉट डिपेंड्स ऑन मास, मास ऑब्जेक्ट पे डिपेंडेबल नहीं है। अब कोई बच्चा ऐसा हो जाता है कि हमने आपको मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड पढ़ा दी, तो हर बच्चा ऐसा होता है कि अगर स्लोप में जाता है तो बहुत ही स्पीड कम कर देता है,
स्पीड इतनी भी कम नहीं कर सकते कि वो रिटर्न आ जाए। कई बार ऐसा होता है कि स्लोप आता है तो आप स्पीड बहुत ही कम करें तो स्लोप के आउटसाइड भी नहीं निकल पाएंगे और व्हील जो है वो खड्डे में जाम हो जाता होगा, ऐसा होता है। दैट मींस मिनिमम स्पीड कितना होगा, देन इफ म्यू एस इक्वल टू 0, दैट मींस कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल हम 0 लेंगे, तब जो स्पीड मिलेगी उसको हम ऑप्टिमम स्पीड बोलेंगे। जो यहाँ पे ऑप्टिमम स्पीड की जरूरत होगी, क्यों, हम स्लोप पे मूव कर रहे हैं। अगर हम स्लोप में मिनिमम स्पीड, इतनी स्पीड से भी कम स्पीड में जाएंगे तो वो बैक आ जाएगा। आबू का जो वो काउ रोड आता है, बैंक रोड, उस रोड पे अगर हम मिनिमम स्पीड से भी कम स्पीड पे जाते हैं तो गाड़ी बैक आ जाती है। कहीं पर भी हम मॉल में जाते हैं और बेसमेंट में कार बंद हो जाती है तो कई बार कार रिटर्न बैक जाती है, क्यों, ऑप्टिमम स्पीड से भी कम हो जाए तब कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल 0 ले लेना है। तो यहाँ पे 0 अगर रख देते हैं तब क्या मिलेगा, ऑप्टिमम स्पीड हो v नॉट इक्वल टू आर जी म्यू एस इक्वल टू 0 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस 0 टर्म्स हो गया। 1 माइनस 0 मीन्स 1, 0 कट, देन v नॉट इक्वल टू अंडर रूट आर जी tan थीटा। तो इतनी मिनिमम स्पीड होगी और जो वो चेंज हो गए, हमने ऐसा भी डिराइव किया था tan थीटा इक्वल टू म्यू एस, देन मूड जी म्यू एस आर जी ही आ गया। दैट मीन्स हम फिर घूम के वहीं पर भी आ जाता है, ये है ऑप्टिमम स्पीड। दैट मीन्स अगर हम कोई भी बैंक रोड आता है तो इतनी मिनिमम स्पीड होनी चाहिए और इतनी मैक्सिमम स्पीड होनी चाहिए। इससे कम होगी बैक जाएगा, इससे ज्यादा होगी रोड का कांटेक्ट रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 की सारी थियरम कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स रखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।